देखिए फोर्थ सम है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले उन्होंने बोला है टावर की हाइट पता करो। ठीक है, सबसे पहले टावर कहाँ पे है, ये देखिए ये है टावर। ठीक है, ये मैंने आपको टावर बना दिया। उसके बाद कहते कि अब पॉइंट है ग्राउंड पर विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। ये टावर के फुट इससे 30 मीटर दूर। ये देखिए ये 30 मीटर है दूरी पे एक पॉइंट है यहाँ पे, जहां से एक एंगल बनता है कितने का, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, टावर के फुट से 30 मीटर दूर एक एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, क्या पता करेंगे, हाइट पता करेंगे टावर की। ठीक है, टावर की हाइट पता करेंगे। देखो उन्होंने कहा गया पहले तो हमें जब तक हमें फिगर पता नहीं लगेगी ये सम नहीं आएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए इधर ध्यान दीजिए अच्छी तरह कि एक टावर दिया है, कहते हैं उसके जो पैर हैं टावर के फुट हैं उससे 30 मीटर दूर एक पॉइंट है ये। यहाँ से जब हम टावर को देख रहे हैं ऊपर को, टावर की ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो 30 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, तो टावर की हाइट कहते हैं पता करो। ठीक है, हम इसको देखो नेम दे देते हैं ए बी और सी। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी let the height of the tower A B is equal to H आ गया। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर ए बी कितना आया, H। ठीक है, बेस बी सी कितना आ गया है 30 मीटर। थीटा कितना है 30 डिग्री है। थीटा कितना है 30 डिग्री है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया कि जो चीज हमने पता करनी है वो ऊपर, जो दी है वो नीचे। तो देखिए ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, ए बी देखिए परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा। अब ए बी कितना है H आ गया, बी सी कितना है 30 आ गया, tan कितना है tan 30 डिग्री। अब H अपॉन 30 इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3। tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। अब ये देखिए H अपॉन 30 H इज इक्वल टू 30 अपॉन √3। अब यहाँ देखिए, ये देखिए H इज इक्वल 30 के फैक्टर बन गए 10 into 3 अपॉन √3। अब देखिए 3 के फैक्टर मैंने क्या बताए थे आपको, √3 into √3 जैसे 2 के बताए थे। 3 यार 9 का 3 बन जाएगा। अब देखिए 10 into √3 अपॉन √3 H इज इक्वल टू ये आ गया। अब आ गया H इज इक्वल टू, इससे ये कट गए 10√3 मीटर। हाइट ऑफ द टावर क्या आई, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ये टावर की हाइट आ गई। फिफ्थ सम देखिए, ये हमारे पास फिफ्थ सम। कहते हैं अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। कहते हैं एक काइट है, यहाँ पे काइट उड़ रही है जो जमीन से कितनी है 60 मीटर हाइट पे है। ठीक है, जो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे एक काइट उड़ रही है।
द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यह एक पॉइंट है ग्राउंड पे, इससे हमने काइट को बांध दिया, इस पॉइंट से हमने काइट को क्या किया, बांध दिया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। द जो है एंगल जो बन रहा है यहाँ ग्राउंड का, जहाँ काइट को हमने बांधा है वहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्टैग इन द स्ट्रिंग। कहते ये जो स्ट्रिंग धागे की लेंथ है, ठीक है, वो पता करनी है। धागे में किसी की प्रकार की कोई ढील नहीं है, धागा बिल्कुल टाइट है, ठीक है, ये पता करना है ये, ठीक है। इसको मैंने x मान दिया, क्या मान दिया मैंने, x मान दिया। बड़ा आसान सम है, आपको ये फिगर पता लग गई ना क्या है। ये क्या दिया है, हाइट दिया ग्राउंड से किसकी, काइट की। ये स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इसको बोलते हैं जो पतंग उड़ाते हैं उनको तो पता है, जो पतंग के साथ डोर आते हैं डोरी बोलते हैं इसको, ये डोर है वो, ठीक है। और ये क्या है, ये ग्राउंड है, ठीक है। जब खड़े होके तुम उड़ाते हो ना पतंग, वो ग्राउंड है, और ग्राउंड पे उसने किसी चीज से उसको बांध दिया है, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, हाइट ऑफ द काइट, हाइट ऑफ द काइट क्या है, 60 मीटर, हाइट ऑफ द काइट 60 मीटर। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, AC क्या है, x, और ये काइट की क्या थी, AB क्या थी, 60, ठीक है। AC x, थीटा कितना है, 60 डिग्री, थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। अब मैंने आपको पहले भी समझाया क्या करेंगे, जो चीज पता करनी है उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर, जो दी है वो नीचे। अब पता क्या करना है, AC आ गया ऊपर, दिया क्या है, AB आ गया नीचे। अब AC आ गया हाइपोटेन्यूस, और AB आ गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर, कोसिकेंट थीटा, ठीक है। ये आ गया कोसिकेंट थीटा, ठीक है। AC आ गया x/60 इज इक्वल टू कोसिकेंट 60 डिग्री, x/60 इज इक्वल टू कोसिकेंट 60 की वैल्यू 2/√3, ठीक है। ये आ गया x इज इक्वल टू 60 इंटू 2/√3, यह आ गया x इज इक्वल टू 120/√3। आगे देखो, अब x इज इक्वल टू, अब 120 के फैक्टर बनाएंगे, क्या करेंगे, 120 के फैक्टर बनेंगे, क्यों, क्योंकि हमने √3 को खत्म करना है। 120 के फैक्टर बना लो, 40 इंटू 3 बन जाएंगे। आप दूसरे भी बना सकते हो, जैसे देखिए मैं आपको थोड़ा सा देख लो, 120 अगर आपको पता ना चले तो 0 का हटा दो, क्या रह जाएगा, ये देखो 0 हटा दोगे 12 बचेगा, ठीक है। यहाँ देख लो, वहाँ नहीं पता चलेगा, ये देखो 0 हटा दोगे 12 बचेगा, 4 इंटू 3 आ गया, तो 4 को क्या लिख दिया हमने, 40 इंटू 3 120 के हो गए, ठीक है, अपॉन √3। यह आ गया x इज इक्वल टू 40 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन √3। अब √3 के साथ √3 क्या, x इज इक्वल टू 40√3 मीटर। ये आ जाएगा लेंथ
of the string, length of the string is equal to 40/3 मीटर। ये आंसर आ गया आपका। ठीक, देखिए 6 सम देखिए, कहते अब 1.5 मीटर टाल बॉय, एक लड़का है, ठीक है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, कहते इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टाल बिल्डिंग, कहते एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है एक लड़का। कहते द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। कहते जब जैसे यहाँ से खड़ा होके वो बिल्डिंग को देख रहा है तो एंगल उसकी आंख से जो बिल्डिंग के ऊपर एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। पर वो क्या करता है, वहाँ से चलता है, थोड़ी आगे जाता है। जब वो थोड़ी आगे जाता है तो जो उसी आंख से जब वो दोबारा देखता है तो एंगल बदल जाता है। यहाँ पे 30 है, थोड़ा आगे गया, एंगल क्या बन गया, 60 डिग्री का बन गया। तो वो कहते हैं जो उसने वहाँ से लेके आगे तक जाने के लिए डिस्टेंस तय किया है, वो डिस्टेंस की दूरी पता करो। ठीक है, ये चीज़ पता करो। अब देखिए ये बिल्डिंग है, क्या ये बिल्डिंग है और ये लड़का खड़ा है। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ से लड़का देख रहा है इस बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ठीक है, यहाँ पे वो बना 30 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना बना, 30 डिग्री बना, ठीक है। यहाँ पे लड़का, फिर क्या हुआ, लड़का यहाँ से आगे चला गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इतना हल करेंगे फिर आगे का हल करेंगे, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, A B C, ये D, ये E, ये F, ये G, ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट दिए हैं। सबसे पहले A B D, सबसे पहले तो बिल्डिंग की कुल हाइट कितनी है, A B है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग AD। ये देखिए ये पूरी है, नीचे से लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरी बिल्डिंग की हाइट जो है कितनी है, 30 मीटर। पूरी बिल्डिंग है 30 मीटर, ठीक है। ये पूरी हाइट कितनी आई, 30 मीटर आई पूरी बिल्डिंग की हाइट। अब ये है लड़का यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये कितना है लड़का, 1.5 मीटर। लड़के की हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। ये तो पहले बिल्डिंग की हाइट लिखो कितनी है, 30 मीटर। द हाइट ऑफ द बॉय, द हाइट ऑफ द बॉय क्या है, CE कितनी, 1.5 मीटर। द हाइट ऑफ द बॉय कितनी आई, 1.5 मीटर आई, ठीक है। अब अगर CE 1.5 है तो BD कितनी आ गई, ये भी 1.5 आ गई ना, ये भी 1.5। तो ये कितनी बच गई, AB। 30 में से 1.5 गए, 28.5 बची है, ये 28.5। ये यहाँ से A से लेके और B तक, क्योंकि बॉय की हाइट कट जाएगी। अब मेरी हाइट इतनी है तो मैं किसी चीज़ को देखूंगा तो यहाँ से देखूंगा ना, तो जो नीचे की मेरी हाइट है वो कम नहीं हो जाएगी उस बिल्डिंग को देखने के लिए। उतनी हाइट हमने लड़के की हाइट इसमें से कम कर दी। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC
इन ट्रायंगल ये देखिए ए बी और सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी। पहले तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में कैसे हो रहा है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए और बी, ठीक है, ए बी इक्वल टू, ए बी आया ए डी माइनस बी डी, ए डी माइनस बी डी, ए डी है 30 माइनस बी डी 1.5, लड़के की हाइट, बिल्डिंग की हाइट से लड़के की हाइट को हमने माइनस किया है, ठीक है, तो क्या आ गया 28.5 मीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है BC, ये पता करना है, ठीक है, BC को हम पता करेंगे, नीचे आ गया BC को हमने पता करना है, ठीक है, तो BC पता करना, BC को हम BC ही लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, थीटा है 30 डिग्री। अब जो चीज़ पता करनी है वो ऊपर, जो हमें दी है वो नीचे, तो जो पता करनी है देखो क्या पता करेंगे आप, BC दी क्या है AB इक्वल टू, अब देखो क्या बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है देखो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या आएगा, मैंने आपको लिखाया था पंडित बद्री प्रसाद, बेस अपॉन परपेंडिकुलर चेक करो, आज मैंने तुमसे पूछना है, हाँ कोट थीटा, कोट थीटा। अब BC है 28.5, नहीं BC तो पता करना, हमने गलत लिखा गया, BC को हम पता करेंगे तो ऊपर BC ही लिखेंगे, अपॉन AB है 28.5 कोट 30 डिग्री। अब आ गया BC इक्वल टू, कोट 30 कितने हैं √3 अपॉन 28.5 और BC इक्वल टू 28.5 √3, इसको फर्स्ट पॉइंट दे दो, ठीक है, इसको क्या करो फर्स्ट पॉइंट दे लो। अब देखो आगे, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, हमें क्या कहा, उसके बाद उन्होंने सेकंड जो सिचुएशन बताई है, कहते अब लड़का यहाँ से आ गया यहाँ पे, क्या हुआ, लड़का वहां से यहाँ आ गया, अब वहां से यहाँ आया, यहाँ पहुंच गया, वहां से यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे वो बना रहा है 60 डिग्री का कोण, कितने डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो अब यहाँ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हम ये पता करेंगे पहले, ये ठीक है, अब ये वाली त्रिभुज आ गई, ठीक है, ट्रायंगल ABF, पहले ये पता करें, इन ट्रायंगल ABF, AB, इसमें भी AB आएगा ना, AB हमने पता किया हुआ है 28.5, AB इज इक्वल टू 28.5 मीटर। उसके बाद BF पता करना है, BF फाइंड करेंगे, थीटा 60 डिग्री है, थीटा क्या है 60 डिग्री है। अब पता जो चीज करनी है ऊपर, BF अपॉन AB इज इक्वल टू कोट 60 डिग्री, ठीक है, कोट थीटा लिखो, पहले तो हमने बकायदा पूरा लिखना है, कोट थीटा डिग्री। अब BF का BF आ जाएगा, AB का 28.5 आएगा, कोट थीटा का आएगा कोट 60 डिग्री। अब कोट 60 डिग्री की वैल्यू देखो, कोट 60 की वैल्यू क्या है 1/√3, 28.5 इज इक्वल टू 1/√3, यही है, ठीक है। अब देखो BF इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, ठीक है, इसको हम दे देंगे सेकंड पॉइंट, क्या दे देंगे
सेकंड पॉइंट। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट भी आ गया है, सेकंड पॉइंट भी आ गया है, ठीक है। हमने पता क्या करना था, हमने पता करना था सी एफ, मतलब उन्होंने कितना डिस्टेंस लड़के ने पास किया। ये देखो सी एफ, सी से एफ तक उसने डिस्टेंस पार किया था, ठीक है। उन्होंने ये पूछा है, अब हम पता करेंगे सी एफ, ठीक है। सी एफ इज इक्वल टू, ये है सी एफ, ठीक है। मैं लिख ही देता हूँ आपको, द डिस्टेंस covered by the boy, the distance covered by the boy is equal to CF। अब इसमें देख लो कहाँ बना CF, ये यहाँ से चला यहाँ तक गया, ये बना है CF। CF भी लिख सकते हो, FG भी लिख सकते हो, ठीक है, पर हम CF लिखे क्योंकि हम यहाँ से निकाल रहे हैं सब कुछ। CF कैसे पता होता है, CF आएगा, ये देखिए CF इक्वल टू, कैसे पता चलेगा, BC में से, ये पूरा BC है ना, ये हमने निकाला है BC, ये देखो BC पूरा तो हमें पता है BC, ये पूरे में से ये माइनस कर दो BF, BC माइनस BF। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें से सेकंड पॉइंट को माइनस कर दो, फर्स्ट पॉइंट में से सेकंड पॉइंट को माइनस कर दो, BC माइनस BF, फर्स्ट पॉइंट में से सेकंड पॉइंट को माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। BC है 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। अब दोनों में से कॉमन क्या है, 28.5, अंदर क्या रह गया, √3 माइनस 1 अपॉन √3। अच्छा ऐसे करिए कि इसको आसान कर लेते हैं थोड़ा, ऐसे ना करो, मैं आपको आसान बताता हूँ, आपको आसान तरीका बताता हूँ। आप ना इसका यहाँ देखो, ये देखो, इसको कुछ ना करो, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम है √3, ये देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आया √3, इसके नीचे कुछ नहीं है, सीधा इससे गुणा हो गई, ये आ गया। एलसीएम आता है ना, आप सबको आता है एलसीएम, हाँ, तो √3 का एलसीएम आया, √3 को सीधे इनसे गुणाई, √3 इंटू √3 3 आ गया, 3 को 28.5 से मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या आएगा 28.5 मल्टीप्लाई बाय 3, $85.5 माइनस, अब यहाँ देखो √3 है, √3 से √3 कट गया, माइनस 28.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी हो गया, क्लियर हो गया। आगे 85.5 से 28.5 माइनस कर दो, ठीक है, 0 कट गया, 7.5, ठीक है, ये आ गया 57 अपॉन √3, 57 के डिवाइड कर दो, 19 इंटू 3 अपॉन √3, ये आ गया 19 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन √3, √3 से √3 कट गया, 19√3 मीटर, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय कितना आया, 19√3 मीटर, ठीक है। ये लो, ये आपका 6th सम आ गया।